जिन लोगों से सुमिरन भजन नहीं हो पाता वे सुबह उठकर ये क्रिया जरूर करें। भाई हमारा सुमिरन भजन इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि हमारा मन हमें सुमिरन भजन करने नहीं देता। हमारे दिमाग में हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है और जब हम सुमिरन करने बैठते हैं उस वक्त हमें सारी बातें याद आती हैं और फिर ये हमें सुमिरन नहीं करने देती। ठीक इसी तरह जब हम मरते हैं उस वक्त भी हमारे दिमाग में सारी बातें आती हैं और हम गुरु का शब्द का ध्यान नहीं कर पाते और उन्हीं बातों का ध्यान करते हुए शरीर त्यागते हैं और कहते हैं इससे हमें गति प्राप्त नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलती। यानी हमारे सुमिरन भजन में सबसे बड़ी बाधा है हमारा मन, हमारा ये कपाल, ये सर। यदि हिंदू धर्म में है तो कहते हैं मरने के बाद इस शरीर को जला दिया जाता है और फिर इसमें दाग लगा देते हैं, यानी इसमें आग लगा देते हैं, जला देते हैं। जब ये शरीर आधे से ज्यादा जल जाता है तब इस कपाल में एक डंडे से क्रिया की जाती है, यानी इस कपाल को फोड़ा जाता है। जो दाग देता है वही इसे फोड़ता है। कहते हैं बाकी शरीर की हड्डियां इतनी कमजोर हैं, उसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली ये सर है, इसीलिए उसे डंडे से तोड़ा जाता है। तोड़ते इसलिए है, ऐसी मान्यता है कि इसे फोड़ दो तो व्यक्ति के दिमाग में जो भी मेमोरी है, जो भी बातें हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। और इससे क्या है कि जब उसे नया जन्म मिलता है तो वो उन बातों का ध्यान नहीं रखता। कहते हैं यदि कपाल ये ना फोड़ा जाए तो अघोरी लोग, तांत्रिक लोग इसे उठा लेते हैं, वो फिर अलग तरह की भक्ति करते हैं। जो कहने का तात्पर्य है वो समझो कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है इस कपाल क्रिया के बारे में। क्योंकि भाई हम जब सुमिरन भजन करने बैठते हैं, नाम का जाप करने बैठते हैं या कोई भक्ति करने बैठते हैं, तब हमारा यही मन हमें भक्ति करने नहीं देता। जो स्थिर है चीजें, जो हमारे साथ जाने वाली चीजें हैं, हमारा मन वो करने नहीं देता। और जो चीजें हमारे लिए यही रह जानी हैं, हम वही सब इकट्ठा करना चाहते हैं, वही चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं। इसीलिए वो काम नहीं हो पाता जो करने की हमें जरूरत है। पांचवी पातशाही ने कहा है, जो छड़ना अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पराने। जो छूट जाने वाली चीजें हैं वे हमें स्थिर यानी सदा रहने वाली प्रतीत होती हैं, और जो नित्य हैं हम उनकी ओर ध्यान तक नहीं देते। असल में हम उन्हीं वस्तुओं को चुनते हैं, उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिनसे हमारा साथ छूट ही जाता है। हम अपने शरीर को चुनते हैं, रिश्तों को चुनते हैं, धन संपत्ति को चुनते हैं, मान बढ़ाई को चुनते हैं, परिवार को चुनते हैं। भाई ये तो सब यही रह जाते हैं, फिर क्यों इनके लिए परेशान होते हैं? क्यों दिन रात इन्हें अपना बनाने में लगे रहते हैं? दिन रात दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। मरने के बाद कुछ ही दिनों में सब लोग हमें भूल जाते हैं कि वह कौन था, क्या नाम था। फिर क्यों हाय हाय करते हो, क्यों शोर शराबा करते हो, क्यों दुखी होते हो? कबीर साहिब कहते हैं, मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाओगे छोड़ के बसता गांव। बताइए इससे ज्यादा और कैसे समझाया जाए कि भाई कोई नाम नहीं लेगा। यहाँ पर सारी दुनिया मर रही है, अपनी अपनी बारी आते ही सभी लोग मरते हैं, पर सभी लोग अंधी दौड़ में दौड़ने में लगे हैं। पर मैं पूछता हूं भाई पहुंचोगे कहां? शमशान तक, कब्रिस्तान तक, और कहां? इस मौत की कोई खबर रखना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मैं मरूं। यदि हम यह याद नहीं रखेंगे कि हमें मरना है तो क्या मरोगे नहीं? फिर भी तो मौत आएगी ही। चाहे कोई भी राह पकड़ लो भाई, तभी मरना तो पड़ेगा ही। चाहे कोई भी भक्ति कर लो, किसी भी संत महात्मा की शरण ले लो,
कोई भी अन्न बाहर ही बाहर भक्ति कर लो, पर मरने से नहीं बचोगे। भाई मैं कहता हूं, सारे काम धंधे छोड़कर मरना जरूर है। इस सत्य को लक्ष्य बनाकर सामने रखो। इस बात को मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि भाई हर दिन मरना जरूर है, ये निश्चित है। अपनी आयु को याद करो कि आज हम इतनी आयु के हो गए हैं, औसतन हमारी आयु इतनी रहती है और हमारे पास ज्यादा शेष समय नहीं है। एक लक्ष्य बना लो कि मरना जरूर है। और इस लक्ष्य को कैसे पहुंचोगे? ये दुनियावी काम धंधों में ही पड़े रहे और अचानक वो लक्ष्य सामने आ गया, जैसा होता है आ जाता है, तब व्यक्ति घबराता है कि अरे मुझे ये रोग लग गया, अब मैं कैसे काम पूरे करूंगा, सब कुछ मुझसे छूट जाएगा। कितनी तरह से भयभीत हो जाता है व्यक्ति। कवि साहब कहते हैं, ये तन कबीर ये तन जाएगा, कब ने मार्ग लाए, कै संगत कर साध की, कै हर के गुण गाए। तो भाई ये किस मार्ग से ये शरीर जाएगा, ये हमें सबको क्या पता। हमें ये पता है कि ये सब कुछ जो इकट्ठा किया है वो हम साथ ले जाएंगे शायद, इसीलिए इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। जबकि ये जानते हैं कि कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे, पर फिर भी ये ख्याल है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई किसी साधु संत महात्मा की शरण ले ले, उनके गुण गा। उनके गुण गाने का मतलब है जो तुम्हें वो राह दिखाएं, उस राह पर चलो। भाई बात तो भक्ति करने की है। अगर हमें भक्ति नहीं कर सकते, नाम नहीं जप सकते, केवल इन दुनियादारी के चक्करों में उलझे रहते हैं, तो फिर हमें एक दिन काल उठा ही लेता है। वो तो सभी को उठा लेता है, लेकिन काल इस कदर हमारी बेकदरी करता है जिसकी आप मन में विचार तक नहीं कर सकते। इसीलिए तो गुरुमुखों का पल्ला पकड़ने के लिए कहते हैं, काल सभी को धीरे धीरे खा रहा है। हम रोज मौज मस्ती में डूबे रहते हैं, हर आज को व्यर्थ गवा देते हैं, कल की तैयारी करते हैं। कल देखा है किसी ने? कल किसी ने नहीं देखा। उम्र आते आते आंखों की ज्योत मंद पड़ जाती है, मुंह से बोलते कुछ है, निकलता कुछ है। उस समय हम कुछ नहीं कर पाते। विवेकानंद साहिब ने कहा भी है, नैनन नीर बहु तन खीना, नैनन नीर वहे तन खीना, वहे केस दुदबानी, रूधा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे परानी। कहते हैं भाई आंखों से सही तरह से दिखाई नहीं देता, आंखों से आंसू बहते रहते हैं। और कहते हैं जैसे आज हमारे बाल काले हैं ना, भय केस दूध बानी, दूध की तरह हमारे केस साफ सुथरे यानी सफेद हो जाते हैं, हमारे कंठ रुंध जाता है, कहाँ नाम जप पाते हैं, बोलते कुछ है निकलता कुछ है, अब क्या करे परानी। तो भाई ये समझो हमारी रोज रोज आयु घटती जा रही है, हम मृत्यु के निकट आते जा रहे हैं। सारी जिंदगी हम दुखी रहे, अभी भी दुखी हैं, आगे भी दुखी रहेंगे। घर परिवार में ज्यादा लोग जो रमड़ते हैं उन्हें दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, मात पिता भाई सुत बनता, ताके रस लपटाना, जोवन धन प्रभुता के मद में, अहिनिस रहे दीवाना। भाई अहिनिस रहे दीवाना। तो भाई ये सब जो रिश्ते नाते हैं अगर इन्हीं में लिपटे रहे तो कुछ नहीं बनेगा। आप जिंदगी के लक्ष्य को समझ ही नहीं पाओगे कि हम आए किस लिए थे। इस यौवन के अभिमान में, धन के अभिमान में, मद के अभिमान में इसी तरह दीवाने रहोगे और परमात्मा को भूले रहोगे। गुरु ने नाम मिल गया, लेकिन नाम मिलने के बाद भी गुरु नाम को किन लोगों ने अपने अंग संग रखा हुआ है, वही जो हमेशा मृत्यु को अपने सामने रखते हैं कि भाई यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना, यहाँ तो हमें चले ही जाना है एक दिन। यहाँ सब रंग बदलने वाले रिश्ते हैं भाई, सब रंग बदलने वाले रिश्ते। हमारा शरीर हमारा अपना नहीं है, इसीलिए प्रभु की भक्ति करो, नाम भक्ति करो। हमारे सिर पर काल है, अंत समय हमारा निकट है,
हमें पता नहीं काल हमें कब डस लेगा, कब उठा लिया जाएगा, हमें पता ही नहीं हमारा कौन सा समय अंतिम समय है। ये थोड़ी देखता है काल कि आप किस आयु के हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जब आपका समय आता है हमें काल उठा लेता है। पांचवी पातशाही ने कहा भी है, न बारिक न जोवने न वृत्ति कछ बंद, ओ बेरा ना बूझिए जो आए परे जम बंद। भाई कहते हैं जब हमारा समय आता है तो जो आए परे जम फंद, जो जम का फंदा है हमारे गले में पड़ जाता है और हमें उठा लिया जाता है। हमारे को नहीं लिहाज किया जाता कि हम कौन हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, कुछ नहीं देखा जाता। ओ बेरा ना बूझिए, कोई कुछ नहीं पूछता। और संत महात्मा कैसे समझाएंगे भाई? नाम भक्ति नहीं हो सकती, भजन नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, तो भाई कम से कम अपने सामने अपने लक्ष्य को रखो कि मृत्यु एक परम लक्ष्य है, वहां तक हमें पहुंचना ही है और उठा लिए जाएंगे। जब समय आएगा तब उठा लिए जाएंगे। इससे पहले कि हमारा समय आए, जो हमारा कपाल है, हमारा मन है, जिसके अंदर पता नहीं कौन कौन सी मेमोरी फीड है, उसे हटाओ। नाम के जीव बिना जीव अखारत है, जीवन यूं ही चला जाता है। जिनने नाम बिसारिया दूजे भरम भुलाई, मल छोड़ मूल छोड़ डाली लगे क्या परवाह रही जाई। वह कहते हैं नाम के बिना जिन्होंने सब कुछ इधर उधर इकट्ठा किया हो भाई, वो सब व्यर्थ चला जाता है। जिन्होंने नाम को बिसार दिया और दूसरे भ्रमों में लगे हुए हैं, मूल को छोड़कर, असली चीज छोड़कर दूसरी चीज पकड़े हुए हैं, उनको कोई भी तरक्की सुमिरन भजन के पथ पर प्राप्त नहीं होगी, गुरु भक्ति में प्राप्त नहीं होगी। ये मनुष्य जन्म इसीलिए अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं। इस अवसर को पहचानो और गुरु भक्ति करने लग जाओ। नाम को छोड़कर कहीं भी ध्यान लगाओगे तो अंत वेले दुखी मिलेगा और कुछ नहीं। ये जो अवसर है वो भी हाथ से चला जाएगा। भाई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया, अबर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। पांचवी पातशाही ने समझाया इस बात को कि ये जो मिला है तन नर्तन, वो केवल गुरु भक्ति करने के लिए मिला है, नाम भक्ति करने के लिए मिला है। अगर अपना ध्यान इधर उधर किया तो ये मौका हाथ से चला जाएगा, फिर पता नहीं दोबारा इस योनि को हम प्राप्त कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो भाई सारे सत्संग का निचोड़ क्या है? सारे सत्संग का निचोड़ ये है कि हम नाम का सुमिरन नहीं कर पाते, नाम का भजन नहीं कर पाते। तो भाई हमारे सुमिरन भजन में सबसे बड़ी बाधा है हमारा मन, यानी हमारा कपाल। तो मरने के बाद ये कपाल क्रिया की जाती है। तो मैं कहता हूं जीते जी इस कपाल क्रिया को करो, रोज अभ्यास करो कि गुरु नाम का डंडा सर में मारेंगे और जो इसके अंदर भरा हुआ है कचरा संसार रूपी, उसे निकालकर फेंकेंगे। इस माया रूपी कचरे को जब निकालेंगे तब नाम का सुमिरन करने बैठेंगे तो गुरु की याद आएगी, परमात्मा भक्ति में ध्यान लगेगा, शब्द धुन सुन सकोगे, शब्द का प्रकाश तो देख सकोगे। इसीलिए कहते हैं कि जीते जी अपने लक्ष्य को सामने रखो कि मृत्यु निश्चित है, और अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। अपने माथे पर हाथ फेरो, शांत चित्त होकर नाम का सुमिरन भजन करने लग जाओ। नहीं कर सकते हो तो फिर इस मन को समझाओ, अरे मन तुझे इस सर में डंडे मारकर तोड़ा जाएगा, उस वह समय भी तो तुझे सब कुछ भूलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इस समय ही तू भूल जा और गुरु भक्ति में लग जा, नाम भक्ति में लग जा, जिससे हमारा कुछ बने। ये 84 का जो फेरा है, इससे हम हमेशा के लिए निवृत्ति प्राप्त करें।